गद्य 5 छोटी राजकुमारी। छोटी राजकुमारी काल्पनिक हास्य पट्टी हमें ईमानदारी के गुण पर एक आदर्श संदेश प्रदान करती है। ईमानदारी से जीवन संतुष्टिपूर्ण बनता है। इनाया एक छोटी राजकुमारी सऊदी अरब के एक महल में रहती थी। वह अपने राज्य का पता लगाना चाहती थी। उसने उसी रात महल से भागने की योजना बनाई। मुझे इस महल से नफरत है। यह एकाकी है। मैं चीख कर बाहर निकलना चाहती हूँ। इनाया ने चुपचाप रशीद के घर में प्रवेश किया। कौन है वो? शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि यह बिल्ली होगी। हम वापस सो जाएंगे। ओह, इससे मेरी नींद खराब हो गई। जल्द ही वे पुनः गहरी नींद में चले गए। हाँ। सैनिक और दूसरे लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने बिस्तर पर हूँ। वाह, उन छोटे घरों को देखो। अरे देखो, मैंने शोर सुना। क्या मैं दीपक जला सकती हूँ? अरे, यह तो मालिक की आवाज होगी। चलो, मैं जल्दी से अपने आप को छुपा लेती हूँ। इनाया पुरानी दराज के पीछे छुप जाती है। जल्द ही वे पुनः गहरी नींद में चले गए। भगवान का शुक्र है, किसी ने मुझे नहीं देखा। इनाया अच्छी तरह देख पाती थी क्योंकि उसकी आंखें अंधेरे को देखने में सक्षम थीं। इनाया रशीद के घर से भागकर महल में पहुंची। अगली सुबह राशिद की पत्नी अफीफा ने हमेशा की तरह फर्श साफ किया। उसने आश्चर्य से अपने पति राशिद को बुलाया। प्रिय, यह देखो। क्या बात है? मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा कंगन है। उन कीमती पत्थरों को देखो। मकान मालिक राशिद महंगे कंगन को देखने के लिए अफीफा के पास दौड़ा। ऐसे मुझे दे दो अफीफा, मैं इसे नजदीक से देखूं। यह कैसे संभव है कि यह कंगन हमारे घर में पाया गया? तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कल रात बताया था कि मैंने एक आवाज सुनी। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ चोरों ने इसे हमारे घर के अंदर गिरा दिया होगा। लालची पति उसे अपने पास रखने की योजना बनाता है। अगली सुबह राजकुमारी इनाया ने राजा को कंगन के गायब होने की सूचना दी। तुम इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? यह एक शाही आभूषण जैसा दिखता है। हम इसे बिना देरी किए राजा को सौंप देंगे। रशीद और अफीफा दोनों महल के पास पहुंचे। सिपाही ने उन्हें प्रवेश द्वार पर रोक लिया। बाद में उन्हें राजा से मिलने की अनुमति दी गई। महाराज, इसे देखिए। हमें यह हमारे घर में मिला है। हम आपको इसके बारे में सूचित करना चाहते हैं। हाँ महाराज,
जैसे ही हमें यह जानकारी मिली, हमने इसे आपके संज्ञान में लाने की इच्छा जताई। राजा नबील मुस्कुराता है और राजकुमारी की ओर देखता है। मेरी प्यारी बेटी, कृपया मेरे लिए सोने के सिक्कों से भरा एक थैला ले आओ। हाँ बाबा। राजा इनाया से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लाने को कहता है। राजकुमारी जल्द ही थैला लेकर लौट आती है। देखो मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरे लोगों की ईमानदारी, वे इनाम के हकदार हैं। अब उन्हें सोने की थैली देकर सम्मानित करो। हाँ बाबा। धन्यवाद राजकुमारी। धन्यवाद राजा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। यह खुद के प्रति और दूसरों के प्रति वास्तविक होने के बारे में है कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपको अपना जीवन जीने के लिए क्या चाहिए। ध्यान रखें, ईमानदार लोगों पर दूसरे लोग भरोसा करते हैं। इसलिए कहानी का नैतिक यह है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।